जरा सोचिए, जब किसी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सड़क पर पुलिस पर ही पिस्तौल तानने जैसा संगीन आरोप लगा दें, तो क्या होगा? जाहिर है, हंगामा तो होगा ही। आज हम हरियाणा की इसी चौंकाने वाली घटना की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे। जी हाँ, यही वो आरोप है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और ये आरोप लगाया है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। तो इस मामले में आमने सामने कौन है? एक तरफ हैं जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और दूसरी तरफ है हरियाणा पुलिस की एक खास यूनिट क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए। लेकिन सड़क पर जो ये टकराव हुआ ना, उसकी जड़ें एक दिन पहले के एक विवाद से जुड़ी हैं। तो चलिए पहले वहीं चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा ड्रामा आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक यूनिवर्सिटी से। देखिए, जेजेपी ने वहां स्टूडेंट से बात करने के लिए परमिशन मांगी थी, जो उन्हें मिली नहीं। इसके बाद वहां एक प्रोटेस्ट हुआ और जेजेपी के स्टूडेंट विंग के 6 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। और बस इन्हीं कार्यकर्ताओं के मामले में दुष्यंत चौटाला पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहे थे। तो अब आते हैं मेन इंसिडेंट पर। दुष्यंत चौटाला अपने कार्यकर्ताओं की इसी गलत गिरफ्तारी को लेकर बात करने के लिए हिसार के पुलिस अधीक्षक के पास जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। इरादा था कि मामला सुलझा लिया जाए, लेकिन उनके आरोपों के मुताबिक रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। उनका कहना है कि सफर के बीच में ही अचानक से क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए की एक गाड़ी ने आकर उनकी कार का रास्ता रोक लिया। लेकिन बात सिर्फ गाड़ी रोकने तक ही नहीं रुकी। आरोप यह है कि इसके बाद उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। अब सोचिए, ये कितना गंभीर दावा है। और फिर आया वो सबसे बड़ा आरोप जिसने सारी सुर्खियां बटोरी कि उन पर सीधे सीधे एक पिस्तौल तान दी गई थी। तो सड़क पर इस कथित टकराव के बाद आखिर हुआ क्या? दुष्यंत चौटाला ने फौरन एक्शन लिया। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो वो हिसार के एसपी से मिले और एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाई। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरी घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। पर बात सिर्फ फॉर्मल कंप्लेंट तक ही नहीं रही। उन्होंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि सरकार पुलिस की वर्दी में गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। और बस यहीं से ये मामला एक पर्सनल टकराव से कहीं आगे बढ़कर एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। चौटाला ने इसे सिर्फ अपने ऊपर हुआ हमला नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इसे पूरे सिस्टम पर एक सवाल की तरह पेश किया। जब रिपोर्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने इस घटना के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया, पुलिस की गुंडागर्दी। ये सीधा सीधा पुलिस के ऊपर अनप्रोफेशनल और एग्रेसिव होने का आरोप था। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और कह सकते हैं थोड़े असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक राज्य का इतना बड़ा नेता जो कभी डिप्टी सीएम रह चुका हो और उसी राज्य की पुलिस के बीच सड़क पर इस तरह का टकराव होता है, तो ये हमारे लोकतंत्र में सत्ता, अधिकार और भरोसे के बारे में क्या बताता है?